अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से एक खबर वो सऊदी हुकूमत की तरफ से घरेलू वर्करों के लिए फ्री वीज़ा देने की बात कही गई है, यानी उनके वीज़े का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर जिन लोगों का बैंक अकाउंट है उनके लिए भी एक अपडेट आई है, चाहे वो गैर मुल्की हो या वो सऊदी शहरी हो। इसके अलावा भी और भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहली अपडेट घरेलू वर्करों के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से जो फ्री में वीजा देने की बात कही गई है, उसके बारे में आप लोग को बता देता हूं। तो जितने भी लोग सऊदी अरब जा करके घर में काम करने के इच्छुक लोग हैं, ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें कोई भी जा सकता है। इसके लिए किसी तरह का कोई पैसे वगैरह आपको नहीं देने पड़ेंगे। जिसमें सऊदी हुकूमत का कहना है कि सऊदी अरब के अंदर जो लोग माजूर हैं, यानी जो लोग अपाहिज हैं, जिन्हें एक खिदमत करने वाला आदमी चाहिए, और वो अपाहिज लोग मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में, यानी जो मानव संसाधन मंत्रालय है, उसमें उन्होंने अपने आप को पंजीकृत कराया हो, यानी रजिस्टर्ड कराया हो। तो ऐसे लोग जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने अपने आप को एक ज़ईफ, एक माजूर के तौर पर रजिस्टर्ड कराया है, पंजीकृत कराया है, तो ऐसे लोगों की सेवा के लिए, ऐसे लोगों की खिदमत के लिए हुकूमत की तरफ से फ्री वीजा देने की बात कही गई है, जिसका ट्वीट आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें ऐसे लोगों से वीजे का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। तो जो लोग अपने मुल्क से सऊदी अरब में घरेलू काम करने के इच्छुक लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन वो फिर भी सऊदी अरब जा करके काम करना चाहते हैं, तो वो हुकूमत की बताई हुई वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से सऊदी अरब के अंदर सारे बैंकों को एक नोटिस दिया गया है। एक बात कही गई है कि आपके बैंक के जितने भी खाता धारक हैं, यानी जितने लोगों का अकाउंट है, उन लोगों की जानकारी अब बायोमेट्रिक के जरिए वेरीफाई की जाए। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर अभी लगभग जितने भी गैर मुल्की हैं, सबका किसी ना किसी बैंक में खाता होगा, बैंक अकाउंट होगा, जिसमें वो अपनी सैलरी ले रहे होंगे, या सैलरी नहीं भी ले रहे होंगे तो भी उनका बैंक अकाउंट जरूर होगा। तो उन लोगों को जिस बैंक में उनका खाता है, वहां पर उन्हें अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। पहले किसी का अकाउंट कराने के लिए फिंगरप्रिंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ इकामे से ही सारा काम हो जाता था। तो अब जब भी आप बैंक में जाएंगे तो आपको वहां पर, या फिर नए लोग जब बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे तो उनके लिए भी फिंगरप्रिंट देना जरूरी हो गया है। इसके अलावा अगली अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आई है, और ये अपडेट बड़ी अटपटी सी है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। जिसमें इन्होंने कहा है कि किसी भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर या फिर किसी शॉपिंग सेंटर के अंदर जो चेंजिंग रूम होते हैं, उसमें कोई कैमरा नहीं लगा सकता है। यानी इनका कहना यह है कि जब आप कहीं पर कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल में या किसी स्टोर के अंदर, तो उसमें वो लोग एक कमरा बना के रखते हैं, जिसमें आप जा करके वो कपड़ा पहन करके उसकी फिटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। और ये लगभग जितनी भी बड़ी कपड़े की दुकान होती है, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान होती है, उसके अंदर ये कमरे बने हुए होते हैं, जिससे कोई मर्द हो या औरत हो, दोनों अपने कपड़े की फिटिंग जा करके उस कमरे के अंदर चेक कर सकता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि ऐसे कमरों में, ऐसी जगहों पर कोई भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगा सकता है। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि ऐसा काम कोई बेवकूफ दुकान वाला ही करेगा, या फिर जिसे कोई कांड करना होता है, कोई स्कैंडल करना होता है, वो लोग ऐसा काम करेंगे। बाकी कोई सभ्य आदमी, कोई समझदार दुकानदार वाला ऐसे रूम के अंदर कोई भी कैमरा नहीं लगाएगा, जिसके बारे में हुकूमत को बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन इसमें इन्होंने इसलिए बताया है कि अब इसकी शायद चेकिंग शुरू हो जाए, क्योंकि हुकूमत को जब कोई एक्शन लेना होता है तो उससे तुरंत पहले एक वार्निंग जरूर दे देती है, उसके बाद उस वार्निंग में बताई हुई चीज के खिलाफ में कार्रवाई करनी शुरू कर देती है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर 5 लोगों को मजमूई तौर पर, यानी टोटल मिलाकर के 20 साल की सजा हुई है, और उन्हें 5 लाख रियाल का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि ये लोग 3 फर्जी कंपनियां चला रहे थे, जिसके नाम पर बैंक अकाउंट थे, और उस अकाउंट को कुछ गैर मुल्कियों को काले पैसे को सफेद करने के लिए
हैंड ओवर किया हुआ था, यानी उन्हें दिया हुआ था, जिसके बदले में ये सऊदी शहरी उन गैर मुल्कियों से महीने की कुछ सैलरी लेते थे। यानी जिस कंपनी के नाम पर इन्होंने बैंक अकाउंट खोला था, ऐसी कोई कंपनी थी ही नहीं। ये सारे बैंक अकाउंट सिर्फ काले पैसे को सफेद करने के लिए खोला गया था, जिसका सारा हिसाब किताब 3 गैर मुल्की देख रहे थे, जो सऊदी अरब से गैर कानूनी तरीके से और गैर कानूनी तरीके से जमा किए गए पैसों को सऊदी अरब से दूसरे मुल्क भेजा करते थे, जिसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर जुर्म साबित होने के बाद में 5 लोगों को 20 साल की सजा हुई है और 5 लाख रियाल का जुर्माना लगा है। इसमें जो गैर मुल्की हैं, इनकी सजा खत्म होने के बाद में इन्हें मुल्क से ब्लैकलिस्ट करके बेदखल कर दिया जाएगा, फिर लाइफ टाइम वो कभी सऊदी अरब के अंदर पैर नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर कुछ यमनी लोगों को अरेस्ट किया गया है। देखिए ये यमनी लोग सऊदी अरब के अंदर झंडा गाड़ के रखे हैं भाई। जितने भी जुर्म हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर आ जा रहा है। तो इसमें कहा गया है कि कुछ यमनी लोग सऊदी अरब के अंदर बूढ़े लोगों को उनकी मदद करने के नाम पर उनके बैग और पैसे को छीन लिया करते थे। इसके अलावा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट वो अरब देशों में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए आई है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाड़ी देशों में काम करने वाले गैर मुल्कियों को अनजाने में उनसे सोने वगैरह की तस्करी करवाने लगते हैं, जिसमें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल एक आदमी को सोने के बिस्किट के साथ में पकड़ा गया है, जिसकी कीमत लगभग 68 लाख से ज्यादा थी। तो इसमें कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की हैं जो खाड़ी देशों में काम करते हैं। तो इसमें कुछ लोग उनको उनके मुल्क आते वक्त किसी चीज में छुपा करके उन्हें सोना वगैरह दे देते हैं, जिससे अनजाने में वो लोग वो सामान वहां से इंडिया लेकर के आने की कोशिश करते हैं, जिसमें यहां पर आकर के एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वायर का जो बंडल होता है, उस बंडल के अंदर बड़ी ही चालाकी से सोने की बिस्किट को छुपा कर लाने की कोशिश कर रहा था। अब इसमें वो आदमी खुद छुपा कर ला रहा था या उसे किसी ने दिया था कि इसे आप ले जाकर के हमारे घर पर या किसी को दे देना, इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। तो इसमें मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि अगर कोई अनजान आदमी जो विश्वसनीय आदमी नहीं है या कोई आपका सगा संबंधी भी हो, तो उसका सामान वहां से लाते वक्त एक बार जरूर चेक कर लिया करें, क्योंकि इस तरीके की और भी कई सारी खबरें आ चुकी हैं जिसमें उनके दोस्त ने, उनके रिश्तेदार ने ऐसी चीजें उन्हें ले जाने के लिए दे दी थी जिसके अंदर कुछ गैर कानूनी सामान रखे हुए थे। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।